बहू मटर पनीर तो बना लो। एक छोटे से गांव में एक सिंपल और प्यारे से घर में मीरा देवी और उनकी बहू राधा रहती थी। उनकी पुरानी सोच और घर की वैल्यूज उनके लिए बहुत जरूरी थी। राधा जो एक नई बहू थी, अपने घर के काम में मेहनत करती थी, लेकिन कभी कभी अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल होता था। राधा का नेचर प्यारा और समझदार था। वो हमेशा अपने काम को ढंग से करती थी और उनकी कोशिश होती थी कि घर के माहौल अच्छा रहे। लेकिन मीरा देवी को लगता था कि राधा को और बेहतर तरीके से घर के रीति रिवाज समझने चाहिए थे। राधा, आज तो मटर पनीर बना लो। तुम्हें पता है, घर का काम करते करते कभी अपना टाइम नहीं मिलता। तुम्हारा काम तो हमेशा ऐसे ही अधूरा रहता है। माँ जी, आपको पता है कि मुझे काम के लिए कभी भी समय नहीं मिल पाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। राधा को मीरा देवी का ये कहना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा उसे कुछ ना कुछ करने के लिए कह देती थी। लेकिन आज उन्होंने मटर पनीर की खुद से डिमांड कर डाली थी। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त ये कैसे कर पाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी सास की बात को अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी। राधा ने सोचा, कैसे हो सकता है कि मैं खाना बनाने के वक्त निकालूं जब घर के और भी काम हैं। उसके मन में एक कंफ्यूजन थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मीरा देवी को खुश रखे, लेकिन अपनी डेली रूटीन को मैनेज करना भी मुश्किल हो गया था। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो मटर पनीर जरूर बनाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ समय निकालने की कोशिश करेगी। उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान था, क्योंकि वो अपनी सास को खुश देखना चाहती थी। राधा को ये समझ आने लगा था कि मीरा देवी का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। हर वक्त वो उसे घर के काम करने की उम्मीद रखती थी। राधा को अपने काम में मजा आता था, लेकिन मीरा देवी के स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना कभी कभी मुश्किल होता था। उसे ये लगा कि कभी कभी उसकी मेहनत को समझा नहीं जाता। मैं अपनी सास को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी हर काम एफिशिएंटली कर सकती हूँ। माँ जी को ये पता चले कि मैं भी उनकी तरह काम कर सकती हूँ। आज मैं मटर पनीर बनाकर दिखाने वाली हूँ। अगर मैं ये सही से बना पाई तो उनको लगेगा कि मैं उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर रही हूँ। माँ जी हमेशा कहती हैं कि खाना बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं टाइम मैनेज कर सकती हूँ। अम्मा जी, आज मैं आपके लिए मटर पनीर बना रही हूँ। आपको कैसा लगेगा? राधा, तुमने कितना टाइम ले लिया, काम भी पूरा नहीं कर पाई। तुम्हें ये सब जल्दी सीखना होगा। राधा को ये बात थोड़ी झटका दे गई, तो वो समझ गई कि अपनी सास की उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल हो सकता है। पर राधा ने अपनी मेहनत को धीरे धीरे सुधारने का सोचा। राधा ने सोचा कि आज वो मटर पनीर बनाएगी और हर काम को सही टाइम पर करेगी। उसने सब्जी, पनीर और मसाले तैयार किए। चलिए, सब कुछ रेडी है। आज मैं अपने काम को ऐसे मैनेज करूंगी कि माँ जी को पता चले कि मैं भी घर का काम एफिशिएंटली कर सकती हूँ और अपने लिए भी वक्त निकाल सकती हूँ। राधा ने किचन में सब कुछ अरेंज कर लिया था। पनीर को छोटे टुकड़ों में काटा, मटर को अच्छे से धोया और सब मसाले एक साथ सेट किए। उसके जहन में एक ही सोच थी, माँ जी को ये दिखाना है कि मैं घर का काम अच्छे से कर सकती हूँ। अगर मैं सब कुछ टाइम पर कर पाती हूँ तो माँ जी को मेरा काम जरूर पसंद आएगा। उसने अपने काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और हर चीज को परफेक्ट होने की कोशिश की। अब उसका अगला कदम था मटर पनीर को बनाने का। राधा के दिल में एक छोटी सी होप थी कि आज का दिन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जहां वो अपनी सास को इम्प्रेस कर पाएगी। मैं आज मटर पनीर बनाकर दिखाऊंगी ताकि माँ जी को मेरे काम की इम्पोर्टेंस समझ आए। राधा ने मटर पनीर बनाना शुरू किया। पहले उसने मटर को धोया, फिर पनीर को छोटे टुकड़े करके मसालों के साथ मिक्स करने की तैयारी की। उसने सब्जी के लिए खुद से एक परफेक्ट रेसिपी सोची थी, ताकि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। धीरे धीरे उसने सब कुछ समझाने के लिए मीरा देवी को बुलाया। राधा चाहती थी कि उसकी सास देख सके कि कैसे अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है। राधा,
तुम ऐसे भी कर सकती हो। तुम्हें तो कभी टाइम नहीं मिलता और आज तुम इतनी जल्दी से सब कुछ कर रही हो। जी माँ जी, आज मैंने थोड़ा प्लान कर लिया है। देखिए कैसे सब कुछ जल्दी हो रहा है। मैंने अपने काम को प्रायोरिटाइज किया और टाइम का सही इस्तेमाल किया। राधा ने अपनी कुकिंग स्किल्स को बेहतरीन तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश की। उसने मसालों को ढंग से भूना और सब्जी को अच्छे से मिक्स किया। हर एक स्टेप को केयरफुली फॉलो कर रही थी। पहले कभी उसे ये इतना आसान नहीं लगता था, पर आज उसने हर चीज को अपने मन सच्चाई से किया। राधा का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था और मीरा देवी भी उसकी मेहनत को देखकर हैरान थी। वो पहली बार इतनी अच्छी तरह से खाना बना रही थी। तुम सच में काफी अच्छा कर रही हो राधा। तुमने तो आज मुझे हैरान कर दिया। थैंक यू माँ जी। आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला और सब कुछ प्लानिंग के साथ किया। जब हम प्लानिंग करते हैं सब कुछ आसान हो जाता है। राधा के चेहरे पर एक खुशी थी। उसने अपनी सास को दिखाने की कोशिश की थी कि वो सिर्फ घर का काम नहीं बल्कि अपने लिए भी वक्त निकाल सकती है। उसने सोचा कि अगर आज वो अपने काम को इतने अच्छे से कर पाई तो अपनी सास को अपने लिए इज्जत मिल सकती है। उसने अपने दिमाग में ये सोचा और अपने दिल को थोड़ा और हिम्मत दी। राधा की मेहनत को देखकर मीरा देवी भी कुछ सोचने लगी थी। शायद वो अब अपनी बहू को थोड़ा और समझदारी से देखे। मीरा देवी के मन में भी कुछ बदलाव आ रहा था जो शायद राधा के लिए एक नई शुरुआत का सबूत हो सकता था। मीरा देवी ने देखा कि राधा ने जो मटर पनीर बनाया वो बहुत ही अच्छा बना। उसे लगा कि राधा ने सच में अपने काम को अच्छे से मैनेज कर लिया है। वो पहली बार देख रही थी कि राधा अपने काम को इतने ध्यान और प्लानिंग के साथ कर रही थी। राधा, आज तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम्हारे अंदर काफी तरक्की आई है। तुम्हें अपने काम का बिल्कुल परफेक्ट तरीका मिल गया है। मान लिया कि तुम तो घर का काम अच्छे से मैनेज कर रही हो। तुमने खुद को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हारी मेहनत दिखाई दे रही है। तुम्हारा पेशेंस और डेडिकेशन काफी इम्पोर्टेंट है। मीरा देवी की आंखों में एक नई इज्जत थी। उसने अपनी बहू के लिए एक नया नजरिया रखा था। वो सोच रही थी कि कभी कभी हमें दूसरे लोगों की कोशिश को समझने का मौका देना चाहिए, और आज राधा ने ये साबित कर दिया था। राधा के लिए ये एक जीत थी और मीरा देवी के लिए एक नई शुरुआत थी। जब मटर पनीर तैयार हो गया, राधा ने खुशी से अपनी सास मीरा देवी को बुलाया। मीरा देवी ने पहली बार अपनी बहू को ऐसे मेहनत करते देखा था और खाना खाने के बाद दोनों के चेहरे पर एक सैटिस्फैक्शन थी। खाना दोनों ने मिलकर खाया और राधा को लग रहा था कि उसने कुछ सही किया है। माँ जी, आपको मेरा बनाया हुआ मटर पनीर कैसा लगा? आपके लिए मैंने सब कुछ अपने तरीके से किया। बहुत अच्छा लगा राधा। तुम्हारे हाथ में सच में कुछ बात है। तुमने आज मुझे ये दिखाया कि तुम घर के काम को अच्छे से कर सकती हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी है जो कभी पहले मुझे नजर नहीं आई थी। तुमने अपने काम को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। राधा को मीरा देवी से ये सब सुनकर बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि आज उसने अपनी सास के दिल में एक जगह बना ली है। राधा को ये समझ आ गया था कि अगर वो अपने काम को थोड़ा और अच्छे से मैनेज करे तो वो हर चीज एफिशिएंटली कर सकती है। आज उसने अपने काम को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना सीखा था और अपनी सास मीरा देवी को ये दिखाया कि वो भी घर का काम अच्छे से संभाल सकती है। वो अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहती थी और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करना चाहती थी। उसने समझा कि अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज करना सिर्फ उसकी ज़रूरत नहीं बल्कि उसकी खुशी के लिए भी ज़रूरी है। ये सच है कि जब तक मैं अपने काम को ऑर्गेनाइज नहीं करूँगी तब तक मैं बेहतर काम नहीं कर सकती। आज मैंने जो मटर पनीर बनाया वो मुझसे पहले कभी नहीं बना था। आज मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल किया और अपने काम को एफिशिएंटली किया। मुझे अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन हो गया है।
मैं ये सब अपनी मेहनत और प्लानिंग के साथ कर सकती हूँ। राधा को ये एहसास हो गया कि जब तक हम अपने काम को थोड़ा और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, तब तक हम अपने काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। वो खुद को ज्यादा समझाने लगी थी। अपनी सास को ये दिखाने का मौका पाकर उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। अब राधा के दिल में अपने काम को एफिशिएंटली मैनेज करने का कॉन्फिडेंस था। उसके मन में ये था कि वो अपनी सास के साथ बेहतर संबंध बनाए और अपने काम को ज्यादा अच्छे से मैनेज करे। उसने समझा कि अपनी सास के साथ प्यार और इज्जत के साथ रिश्ता बनाना जरूरी है। आज मैंने अपने काम को एफिशिएंटली किया और मुझे लगता है कि अब मैं अपनी सास के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती हूँ। मैं अपनी सेल्फ एस्टीम को भी बढ़ाने में कामयाब हो गई हूँ। अब मैं अपने काम को मैनेज करके अपनी खुशी और अपनी फैमिली के बीच एक बैलेंस बना सकती हूँ। राधा की ये सीख उसे सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं बल्कि अपने रिलेशनशिप्स में भी मदद कर रही थी। आज से वो खुद को और अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखती थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने काम को सही तरीके से प्लान करें और अपने टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं, तो हम हर काम को आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी के हर पहलू को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर का काम हो या पर्सनल लाइफ। राधा ने अपनी सास मीरा देवी को ये दिखाया कि वो एक अच्छी और समझदार बहू है जो घर के काम को अपने तरीके से एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। राधा, तुमने सच में मुझे सरप्राइज कर दिया। तुमने अपने काम को इतने अच्छे से मैनेज किया और ये दिखाया कि तुम घर के काम को बहुत अच्छे से कर सकती हो। मैं सच में अपनी मेहनत और प्लानिंग से अपने काम को बेहतर बना सकती हूँ। आज मेरी मेहनत रंग लाई है। मीरा देवी, जो पहले राधा की परफॉर्मेंस से नाराज थी, आज उसकी मेहनत देखकर उसकी इज्जत करने लगी। ये दिखाता है कि अगर हम अपने काम में डेडिकेशन दिखाएं तो हम दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं।